जीवन में रणनीतियाँ बनाना और जीवन को रणनीतिक तौर पर जीना आज के मनुष्य की एक महान आवश्यकता है और इस आवश्यकता और इस चिंतन की प्रतिपूर्ति हमारे युगद्रष्टा युग पुरुषों के महान चरित्रों के द्वारा होते देखकर सीखा जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका संभव है राम मिले के इस नए अंक में। सर्वप्रथम तो क्षमा प्रार्थना कि मैं इस अंक में बहुत विलंब के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ, लेकिन ये शायद ईश्वरीय विधान ही था जिसकी वजह से ये विलंब हुआ। मित्रों, श्री राम के जीवन से जीवन की सीख के इस कार्यक्रम श्रृंखला में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ श्री राम के उस चरित्र की जिसमें वे एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जिसमें वे एक रणनीतिकार हैं। युगों ने राम को एक योद्धा के तौर पर, एक तपस्वी के तौर पर और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जिसने पतितों का उद्धार किया। राम जिसे मिले वह उसके ममत्व, उसके कर्म और उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप उसको उस भाव में मिले जिस रूप में वह व्यक्ति राम को देखता है। लेकिन आज के मनुष्य के जीवन में जो उसका स्वयं का जीवन है, जिसमें उसके जीवन की बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी बाधाएं हैं, जिसमें उसके अपने सामाजिक रोल या भूमिकाएं होती हैं, उसमें श्री राम के जीवन से वह कैसे सीख सकता है कि वो एक महान रणनीतिकार थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है, जो शून्य में होते हुए भी अपने उत्साह को उत्कर्ष तक लाता है। आप मान के चलिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी भार्या तक को खो दिया है और वह सघन वन में है, राम लक्ष्मण समेत अपने कुल का प्रतिनिधित्व करते हुए मानव जाति के उस शीर्ष उत्साह का प्रदर्शन करते हैं जिसमें वे श्रेष्ठ रणनीति के द्वारा अन्य जातियों के लोगों के साथ मित्रता करके राक्षस राज रावण को युद्ध के मैदान में धूल चटा देते हैं। यूँ तो यह एक प्रतिष्ठा का प्रतिवाद था, लेकिन इस प्रतिष्ठा के प्रश्न में निश्चित तौर पर एक महान रणनीतिकार छुपे हुए थे। श्री राम की रणनीति के विषय में अगर हम जानना चाहें तो कई तरह के मर्म हमें देखने को मिलते हैं। एक बहुत अलग किस्म का उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब राम रावण के युद्ध की दुमदुभी बज चुकी थी और रावण का भाई विभीषण राम की शरण में आया, तब राम ने उसे न केवल शहर स्वीकार किया, लेकिन एक श्रेष्ठ डिप्लोमेट रणनीतिकार के तौर पर उस हारे हुए व्यक्ति को लंका का लंकाधीश बना दिया। यह उनकी एक हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक कैरेक्टर या उनके इस प्रगुण को प्रदर्शित करता है। व्यक्ति हारकर भी बहुत कुछ जीत सकता है और व्यक्ति अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। समाज मनुष्य के उस रूप को हमेशा स्वीकार करता है जिसमें वह साहस, संदर्भों के साथ भिड़ जाना और जीवन में संघर्ष करते रहना और नीतियों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। पलायन करना जीवन में बहुत बड़ा निरर्थक आस्पेक्ट है, क्योंकि जिसके पास कुछ भी नहीं होता माना ये जा सकता है उसके पास सब कुछ होता है। तो यहाँ राम के रणनीतिकार के तौर पर अगर हम उनके स्वरूप की चर्चा करेंगे तो पाएंगे राम के पास रथ नहीं है, लेकिन विरथ होते हुए भी वो इतने बड़े योद्धा के साथ टकरा जाते हैं क्योंकि उनके पास रणनीतिक कौशल है, उनके पास टीम मैनेजमेंट है, उनके पास वाक चातुर्य है, उनके पास कौशल है, उनके पास धर्म है, उनके पास मर्यादा है और उनके पास संयम है, उनके पास संश्लेषण है, उनके पास क्षमा करने की प्रक्रिया में चिंतन और मनन का समय भी है, उनके पास युद्ध में तत्पर होने वाली सेना को समय देकर अंगद को भेजने की कुशल रणनीति है। हमारे अपने जीवन में बहुत सारे यथोचित परिणाम जीवन को
महत्व देते हैं, उसकी पराकाष्ठा को तय करते हैं। लेकिन जीवन में वो व्यक्ति जो समय, संयम और अपने समायोजन को परिस्थितियों के साथ सहेजते हैं, संदर्भों के साथ सफल होते हैं। श्री राम के जीवन से जीवन में अनेकों सीख हर व्यक्ति सीख सकता है। उनके रणनीतिक कुशलता के लिए हम उनके इस चरित्र से सीखकर निश्चित तौर पर स्वयं के जीवन के रण कौशल को बेहतर बना सकते हैं। इस चर्चा में की गई मानवीय भूलों के लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन चूँकि राम पर बोलना एक महान कार्य है, ईश्वर ने शायद मुझे इसके लिए कोई प्रेरणा दी होगी, तो यह उनकी प्रेरणा से ही हो रहा है। शेष अगले अंक में निश्चित तौर पर जल्द ही उपस्थित होने की प्रक्रिया में रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम। राम राम।